याद रखिए बच्चों, आज हम लोग का टॉपिक क्या है भैया? सर्वसमीका, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी अगर बीजगणित की सर्वसमीका है तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी ना जी। अच्छा, तो सर्वसमीका किसे कहते हैं? ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है उसे क्या कहते हैं? सर्वसमीका कहते हैं। उसे सर्वसमीका कहते हैं। जैसे पहले बच्चों देखो, a प्लस बी का होल वर्ग बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सर्वसमीका है। कहने का मतलब इसके बराबर ये पूरा है। इसमें चाहे कुछ भी चर का मान रखो, 1 2 कुछ भी रखेंगे तो इसका बराबर ये आएगा। समझना? कह रहा है कि ऐसा समानता सूचक, समानता मतलब इधर भी और इधर भी, समानता सूचक बीजीय कथन, ये सब बीजीय कथन है ना बच्चों। बीजीय कथन जो चर, चर मतलब a b, चर के प्रत्येक मान, चर का कोई भी मान रखो, चाहे a का मान चाहे 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4, अब b का मान कुछ भी रखो, तो जितना मान ये होगा उतना उत्तर a भी होगा। समझाया गया बच्चों? अच्छा, तो पहले बच्चों हम लोग फार्मूला थोड़ा सा पढ़े थे, थोड़ा सा इधर भी देख लेते हैं ना, लर्न करने के लिए। a प्लस b का होल वर्ग ना जी, a प्लस b का होल वर्ग पढ़ेंगे, a प्लस b का स्क्वायर नहीं, a प्लस b का होल स्क्वायर या होल वर्ग। तो क्या होगा बच्चा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ना भाई। अब इसी का माइनस में क्या करते हैं? a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों देखो, इसको हम जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों जानते हो क्या होगा? 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझा? क्या होगा? दोनों को जोड़ेंगे 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर घटा दे तो क्या होगा? a प्लस b का होल स्क्वायर में क्या घटा दे? a माइनस b का होल स्क्वायर घटाएंगे तो क्या आएगा मेरे बच्चों? 4ab ना भाई, क्या आएगा? 4ab। अब देखो ये वाला फार्मूला हम इसका निकालते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको पहले बच्चों क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? a प्लस b का होल स्क्वायर, प्लस लगाए हैं तो क्या होगा? माइनस 2a ना जी। इसको थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चों? वेरीफाई। तो देखो ये होता है कि नहीं। देखो a प्लस b का होल वर्ग कितना होगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, अभी वाला माइनस 2ab ना जी। कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलो भाई करते हैं। है 2ab है और एक प्लस है ही माइनस है, प्लस माइनस से कट जाएगा। अरे भाई 2ab प्लस 2ab घट जाएगा, क्या होगा? खत्म हो जाएगा ना। तो बचेगा कितना? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है ना? यस सर। है कि नहीं? यस सर। इस फार्मूले का उत्तर क्या होगा? a प्लस b को होल वर्ग माइनस 2ab। अब इसी फार्मूले का एक और होगा, ये तो वेरीफाई किए थे इसलिए मिटा दिए। फिर इसी का क्या होगा बच्चा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ना बच्चा। क्या होगा? a माइनस b का होल वर्ग कर दो और ये वाला प्लस कर दो, प्लस 2ab। है कि नहीं? इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। a माइनस b का होल वर्ग बताइए क्या होगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। हाँ, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। है कि नहीं बच्चा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखा ये माइनस 2ab है और ये प्लस 2ab, क्या होगा? कट जाएगा। अब क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। है कि नहीं? एक ही फार्मूले को दो ना जी। अच्छा, इसको लर्न किए रहना क्योंकि बार बार आता है ना, बीजगणित में भी बार बार आएगा। जो बच्चा फार्मूला पूरा जानता है ना वो समझ जाएगा हाँ इसी का फार्मूला
हाय देखो ए प्लस बी होल वर्ग ए माइनस बी होल वर्ग। अब दोनों को जोड़ दिए, दोनों को जोड़े तो कितना आया 2 कोष्टक में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दोनों को घटाए तो कितना आया 4। अब इसका मान निकाले, इसका 2 आया है कि नहीं? यस सर। कितना है बच्चों 2। अब हम लोग क्यूब का निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चा? क्यू का ए क्यूब प्लस बी क्यूब। बी पहले से a प्लस बी का होल क्यूब ना भैया, क्या होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में प्लस बी। यही आज हम लोगों को पढ़ना है ना बच्चा। क्या पढ़ना है? a प्लस बी को होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में प्लस बी कैसे आएगा ना भाई। अब आप लोग मेरे बच्चों आप लोग जानते हैं भाई ए बी कोष्टक के अंदर है ना, तो मत मान लीजिए ए प्लस बी कोई संख्या है, इसका घात 3 है मतलब उसी संख्या का क्या बार हुआ 3 बार है कि नहीं? अरे भाई जैसे ये घाते 3 मतलब ए गुणे ए बढ़ चुका। अब ए प्लस बी एक संख्या मान लेते हैं, कोई एक संख्या, तो मान लो बच्चा ए प्लस बी का होल क्यूब मतलब a प्लस बी गुणे a प्लस बी गुणे a प्लस बी लिख सकते हैं। यस सर। अब देखो बच्चा इसी को और क्या लिख सकते हैं a प्लस बी लिख सकते हैं और ये दोनों गुणा करवा दोनों पावर क्या हो जाए 2 हो कि नहीं? काहे 2 पावर है करे तो यही गला आई गला आ जाए ना हो कि नहीं? तो पहले बच्चा क्या लिख लेंगे a प्लस बी का होल वर्ग है कि नहीं? अब इसको क्या करेंगे विस्तार करेंगे, क्या करेंगे बच्चों विस्तार करेंगे। विस्तार करो। अच्छा a प्लस बी ए कोष्टक में कर दो, अब इसका फुल विस्तार करो, क्या होगा बच्चा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। कितना बच्चा समझ में आओ तो मतलब a प्लस b में इतना का गुणा ना हो। अब पहले a का गुणा कुल में या फिर b का गुणा कुल में हो कि नहीं? तो इसको क्या लिख सकते हैं a गुणे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ना हो। अब फिर है b है अगला प्लस b, अब कितना हुआ फिर वही a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगला जाना था कि का हवा वितरण नियम जानते ना कि बच्चे वितरण नियम जानते मतलब एक गुणा दोनों का या फिर बी की गुणा दोनों है कि नहीं? अरे भाई यही देख ले यार, जैसे लिखा 2 प्लस 3 है तो क्या करना 2 गुणा इधर 2 करवा फिर 2 गुणा कितना में 3 में समझा था क्या है? तो इससे समझ रहे पूरी एक संख्या हो, एक पूरी संख्या में एक गुणा कर एक गुणा करे फिर एक पूरी संख्या में कितना गुणा करे बी के करेगा ना। अच्छा वितरण नियम हो ये तो समझ गया। अब आगे गुणा कर बच्चा a में एक गुणा करें क्या होगा a क्यूब है एक घात हो ना समझते कि ना है? अब a में एक का गुणा करा 2 एक कम 2 2 a में एक गुणा करे 2 a का वर्ग और b। कितने बच्चे समझे? चलो अब फिर b में गुणा करा भैया a b का वर्ग अब b वाला गुणा करा एक का लिखवा b a b का वर्ग a स्क्वायर b लिखवा क्या है ठीक रहेगा ना? एक फिर तो मैं बैठे हुए एक के साथ फिर बैठे। चलो अब फिर क्या करेंगे बच्चा 2ab का वर्ग। अब फिर और आगे b क्यूब। कितने बच्चे समझ रहे हैं बच्चा? समझ रहे हो ना? अच्छा a क्यूब आ गया और उधर b क्यूब आ गया, बीच वाला काम करना है आपको। एक जात की एक तरफ कर लो 2a का वर्ग b और a का वर्ग b। अब फिर प्लस ab का वर्ग प्लस 2ab का वर्ग प्लस b क्यूब। अब क्या करना कामा लेंगे ना, क्या करेंगे बच्चा कामा लेंगे। कामा लो a क्यूब लिख देंगे प्लस 2ab में 2 एक और b में एक वर्ग b जोड़ो कितना है 3 एक वर्ग b। अब फिर है ab का वर्ग 2ab मतलब 3ab का वर्ग प्लस b क्यूब। अब प्यारे बच्चों देखो हाई 3 काम लेंगे ना
क्या लेंगे? तीन का हाँ, क्या लेंगे? ए क्यू प्लस कितना आया है? 3ab का फॉर्मूला 3ab, 3ab ए ले लिया काम है, बी में है और में भी होगी, में 3ab ले लिया बच्चा, कितना बचा? बोलो, इस वाले में क्या ए बचेगा, इस वाले में क्या बचेगा? बी, और इधर लास्ट में कितना बचेगा? बी क्यू। अब जैसे बना है उसको सेट कर दो, क्या होगा बच्चा? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में प्लस कितने बच्चों को समझ आ गया? हाँ, नोट कर लीजिए बच्चों कैसे फार्मूला बना है। समझ में आया ना जी? हाँ।